अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। नाज़रीन, रिस्क की फ्राहमी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, इसीलिए इसकी तकसीम और इसका तरीक़ाकार वो खुद वाज़े करता है। पाकिस्तान के पड़ोस में हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान वाक़या है, जहाँ पर खाना जंगी और अफ़गान वार के बाद मुहाजिरीन पाकिस्तान की तरफ आए। पाकिस्तान की अपनी मईशत इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन हमने इन 30 लाख अफ़गान मुहाजिरीन के साथ अपनी रोटी शेयर की, अपनी मईशत शेयर की, उन्हें ज़मीनें दी, जायदादें दी, वहाँ पर उनके साथ शादी ब्याह किए, उन्हें पाकिस्तान में अपने भाइयों की तरह रखा, उनके साथ मोहब्बत की वो मिसाल कायम की जो आज भी दुनिया में एक लाजवाल समझी जाती है। इसकी वजह पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को पनाह दी, और ये कोई आसान मामला नहीं है। आप अरब ममालिक की मिसाल लें जिनकी अपनी मईशत इतनी मजबूत, जिनमें कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब है। तेल की दौलत से माला माल ये लोग जब सीरियन और इराकी रेफ्यूजीज़ उनके पास गए तो इन लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए, एक रेफ्यूजी भी वहाँ पर नहीं रहा। इसी वजह से इनके रेफ्यूजी यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और इन ममालिक में दिफाई इदारों के सामने लाइनें बनाकर आज भी भीख मांगकर जिंदा रह रहे हैं, जबकि हमारे अफ़गान भाई हमारी मईशत में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए हमारे शाना बशाना रहे। अभी हाल ही में हमने अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब की एक ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने KPK और बलोचिस्तान के लोगों के बारे में बात की जो कि पाकिस्तान के मामलात में सीधी मुखालफत है। एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के सदर को ये बात हरगिज़ ज़ेब नहीं देती। इनको सोचना चाहिए था ये बात करने से पहले कि क्या ऐसी ट्वीट उन्हें ज़ेब देती है, अगर नहीं तो ये किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में एक शख्स जिसका नाम मंजूर अहमद मसूद था, अब वो मंजूर पश्तीन के नाम से लाल टोपी लेकर 5000 से ज़ायद फेक अकाउंट बनाकर इस मुल्क में सिक्योरिटी इदारों के ऊपर जो संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो भी समझ से बालातर हैं। मंजूर अहमद मसूद के नाम से मंजूर पश्तीन नाम कैसे हुआ, किस तरीके से सोशल मीडिया में ये कैंपेन चल गई, किस तरीके से एक ही दिन में 5000 सोशल मीडिया के अकाउंट्स अफगानिस्तान में बन गए, किस तरीके से एक टोपी मुल्क के बाहर से तैयार होकर और पाकिस्तान में इंपोर्ट होनी शुरू हो गई, किस तरीके से 10-10 जो इंडिविजुअल्स हैं वो मुल्क से बाहर एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट करने शुरू हो गए, किस तरीके से फॉरेन मीडिया उसको लाइव फेसबुक पे, ट्विटर पे टेलीकास्ट कर रहा है। उसी इलाके से 2 आम लोगों को, जिनमें मोहसिन दावड़ का अफगान सदर को शुक्रिया का जवाबी ट्वीट और वजीर अली शामिल हैं, इन लोगों को पार्लियामेंट में भिजवाया गया। वो लोग पार्लियामेंट के एक बड़े फोरम में मौजूद हैं जहां वो अपने हकूक पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो रास्ता सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किन लोगों के हाथ आलाकार बनते हैं। इन लोगों का एजेंडा नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के ऊपर था। इन लोगों का एजेंडा था कि वो इस मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन आज ये बात करते हैं डैम तंगी खुरम की। आज ये वो बातें कर रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान के मुखालिफ लोग पूरी दुनिया में करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इनकी फंडिंग, इनके सोशल मीडिया अकाउंट चलना और इदारों के खिलाफ ये बात करना समझ से बिल्कुल बालातर है। लेकिन एक बात इन सब बातों में वाज़ेह है कि जब तक ये सोहनी धरती है तब तक ये खाकी वर्दी है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफ़गान अमूर के जो माहिर हैं रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, उनके सामने ये सवाल रखते हैं और उनसे पूछते हैं वो क्या समझते हैं इस मामले में। जो अब हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब की जो KPK और बलोचिस्तान के बारे में ट्वीट आई है, क्या आप समझते हैं कि वो ये हक रखते हैं कि वो इस तरह की बात करते? बिल्कुल, अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी का ये हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। ये बिल्कुल मुदाखलत है, और जिस तरह अफगानिस्तान को पाकिस्तानी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए, पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में बड़ा मसला यही है कि दूसरे मुल्कों के मामलात में पड़ जाते हैं और फिर उससे मसाइल पैदा होते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला ये है कि एतमाद का फुकदान है, एक दूसरे की नीयत के ऊपर शक करते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडा होता है, इल्जामात लगाते हैं, कोई सबूत नहीं देते और सारे इल्जामात, अपनी नाकामियों का पर्दा वो पाकिस्तान के ऊपर जो जिम्मा है वो पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, जिससे
ताल्लुकात में बेहतरी की जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं होती। अच्छा, अफ़गानिस्तान में हमने अपने अफ़गान भाइयों को पाकिस्तान में पनाह दी, उनके साथ अपनी रोटी शेयर की, उनको इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी। हालांकि अरब दुनिया में हमने देखा कि उन्होंने इस्लामी रिश्ते को बिल्कुल इसका ख्याल नहीं किया। उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि अपनी डूबी हुई मईशत के इतने नुकसानात के बाद भी अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मुखालफत क्यों है? देखें, ये तो 40 साल का मसला है। 40 साल पहले पाकिस्तान ने अफगान महाजिरीन को पनाह दी थी। एक वक्त में 50 लाख अफगान महाजिर पाकिस्तान में थे, इस वक्त भी कोई 25 लाख हैं। और इतने लंबे अरसे के लिए और इतनी बड़ी तादाद में महाजिरीन किसी मुल्क में नहीं रहे और वहाँ पे कोई दंगा फसाद भी नहीं हुआ, कोई उनकी मुखालफत भी नहीं हुई। तो ये बड़ा एक पाकिस्तान का रोशन किरदार है। अब ये है कि इन लोगों को बिलाखिर जाना है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि रज़ाकाराना वापसी होनी चाहिए, जो फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं। अफगान हुकूमत ने कोई तैयारी नहीं की, गैर मुल्की इमदाद महाजरीन की वापसी के लिए नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने तो हत्तल इम्कान इनकी खिदमत की है, इनको बज़ौर नहीं निकाला, इनको यहाँ पे सहूलियात दी हैं, इनकी आमद रफ्त के ऊपर पाकिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है। ये काम भी कर सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं, रोजगार भी है, कारोबार भी है। तो इसके बावजूद हमने देखा है कि वाकई अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मुखालफत में इजाफा हुआ है। ये जो स्टेट नैरेटिव है, जो उनकी स्टेट का हुकूमत का जो एक नैरेटिव है, बयानिया है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया और पाकिस्तान की वजह से हमारे मसाइल बने हैं, इससे भी अफगानिस्तान के अवाम की राय के ऊपर, जहन के ऊपर एक मनफी असर पड़ा है पाकिस्तान के हवाले से। तो मेरे ख्याल में ये जो अफगान हुकूमत की पॉलिसी है, ये इसलिए भी है कि वो एक कमज़ोर हुकूमत है, उनको एक स्केपगोट, एक बहाना चाहिए। पाकिस्तान उनके लिए एक बहाना है। पाकिस्तान के ऊपर सारे इल्ज़ामात लगाकर वो चाहते हैं कि अपनी हुकूमत की नाकामी के ऊपर पर्दा डालें। अच्छा सर, मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन ये फिर लाल टोपी, 5000 बैंक अकाउंट, एक शख्स मंजूर अहमद मसूद से मंजूर पश्तीन बन गया, आखिर इनके पीछे कौन है और ये सिक्योरिटी इदारों के बारे में ऐसी क्यों बातें करते हैं? पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करना, उनके कुछ मुतालबात जायज हैं। यानी वहाँ पे लैंड माइन्स बिछाई गई थी, चाहे वो मिलिटेंट्स ने बिछाएं, चाहे वो आर्मी ने बिछाएं, उससे भी नुकसान हुआ है। या फिर जो वहाँ पे सड़कों के ऊपर चेक पॉइंट्स हैं, वहाँ से भी लोगों को शिकायत मिली हैं। और जो लोग गायब हैं, मिसिंग पर्सन हैं, वो भी एक इशू है। ये सारे मसाइल हैं और इनको हल करने की कोशिश भी हो रही है। और ये चेक पॉइंट्स की तादाद कम कर दी गई है, वहाँ पर फौजियों का रवैया आवाम के साथ बेहतर हो गया है। लैंड माइन्स को साफ करने के लिए 42 टीमें जो है वो इस वक्त काम कर रही हैं और काफ़ी हद तक उसको क्लियर कर दिया गया है। मिसिंग पर्सनस का इशू जो है उसके बारे में भी जो एक कमीशन बना है पाकिस्तान में, उस पर गौर हो रहा है। तो मसाइल तो हैं, उनको हल होना चाहिए। और ये तहरीक दावा करती है कि ये पुरअमन है, ये हुकूक की जंग है और वो तशद्दुद नहीं कर रहे, उन्होंने हथियार नहीं उठाए। तो अब देखना ये है कि ये जो उनकी बात है ये कहाँ तक सही है और कब तक ये सही रहेगी। तो जब आप खुलकर इल्जामात लगाएंगे पाकिस्तानी इदारों के ऊपर, फौज के ऊपर, आप संगीन किस्म के इल्जामात लगाएंगे तो फिर तो जाहिर है मुकदमात भी बनेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। तो यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जो उनके असल मुतालबात थे उनसे तवज्जो हट रही है। अच्छा सर, हमने देखा था ये तहरीक जो शुरू हुई थी ये नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये डैम की मुखालफत में और ये इन लोगों का क्या असल चेहरा सामने आ रहा है? अब देखें ना, ये एक तो इनकी नीयत है, इनकी जायज मुतालबात हैं, एक जो इनका तरीक़ाकार है और जो इस तरह की इल्ज़ाम तराशी है और फिर भारत और अफगानिस्तान की तरफ से इनके लिए हमदर्दी के जज्बात, इससे शकूक व सवाल पैदा होते हैं। ये जाहिर है, आपने जिस तरह कहा, ये एक मुकामी तहरीक थी, मसूद प्रोटेक्शन मूवमेंट थी। मसूद के इलाके में
جو لوگ مسنگ ہیں، غائب ہو گئے ہیں، یا جو وہاں پہ لینڈ مائن کا مسئلہ ہے، وہاں چیک پوائنٹس وہاں سے شروع ہوئی. پھر اس کو پشتون تحفظ موومنٹ کا نام دیا گیا، کیونکہ اس طرح کے مسائل باقی بھی پشتون علاقوں میں ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو جائز مطالبات کو لے کر پھر ناجائز قسم کے مطالبات کرنا یا پھر اس طرح کے الزام تراشی کرنا اور پھر جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وسیع کرنا. پہلے مطالبات کچھ تھے، اب مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے بارے میں کافی پاکستان میں شکوک و شبہات ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے جو میڈیا ہے اس میں ان کی کوریج نہ ہونے کے برابر ہے. اخباروں میں ان کے کچھ چیزیں چھپتی ہیں لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں ہے، تو اس سے بھی ان کی ناراضگی تو ہے. اور یہ پھر اس کے بدلے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی باتیں سنی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا. یہ آپس میں پیار اور محبت کا، باہمی یگانگت کا رشتہ ہے. اس کو قائم رہنا چاہیے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے عناصر اور کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اس رشتے میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا، کیونکہ ہم پڑوسی ہیں. اور جب افغانستان مستحکم ہوگا تو پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا. اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگے گی تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.